हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम HTML की डिस्क्रिप्शन लिस्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम नेस्टेड डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या होता है। ठीक है। इससे पहले जैसे हमने जब ऑर्डर्ड लिस्ट देखा था तो उसका नेस्टिंग देखा था, फिर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ा था तब उसका भी नेस्टिंग देखा था कि कैसे उसमें नेस्टिंग लिस्ट बनती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या नेस्टिंग लिस्ट पॉसिबल है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था कि जब हम क्रिएट कर रहे थे लिस्ट को तो वहाँ पे मल्टीपल टैग्स यूज हो रहे थे, कॉम्बिनेशन में यूज हो रहे थे, है ना, DT DL। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको नेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल पॉसिबल है। इस सेशन में हम वही देखेंगे कि कैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को नेस्टेड डिस्क्रिप्शन लिस्ट में बनाया जा सकता है। ठीक है। सेशन से शुरू करने से पहले मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियसली पब्लिश सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल्ड में मिलेगी। ठीक है। जैसे अगर आज हम इसके नेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो डेफिनेशन क्या है, इसका बेसिक लिस्ट कैसे बनता है, टैग्स क्या क्या यूज होता है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं ना। तो अपन डायरेक्टली मेन अभी इस सेशन में हम फोकस करेंगे कि कैसे इसको नेस्टिंग डिस्क्रिप्शन लिस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पूरा इसको सीक्वेंस से फॉलो करो। ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस में और एक सारे सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो बहुत इजीली आप इन चीज़ों को अचीव समझ पाओगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर आपको कोड दिखाऊं तो हमने क्या एक बेसिक HTML कोड को लिखा हुआ है ना। इस कोड के अंदर आप देखोगे कि हमने जस्ट एक हेडिंग डाली हुई है HTML बाय टेक्सचर में, और इस कोड को करते हैं सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो जैसे ही हम वेब ब्राउजर को करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश तो आपको दिखेगा यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है HTML बाय टेक्सचर में, क्योंकि अभी तक हमने वहाँ पे सिर्फ एक ही हेडिंग को अप्लाई किया। करेक्ट। तो ये आ गया ऑप्शन। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक और हेडिंग ऐड करनी है जो बस यहाँ पे एक टॉपिक को शो करेगी, नेस्टेड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पे? सबसे पहले लिखते हैं H2। ठीक है। और यहाँ लिखते हैं नेस्टेड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया नेस्टेड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है नेस्टेड डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जो बस एक टॉपिक शो करने के लिए हमने यहाँ पे रखा है। अब हम इस पे लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक टैग्स कौन से हम यूज करते हैं। तो पहला टैग तो हम यूज करते हैं DL टैग। जैसे ही आप DL टैग लिखते हो तो DL टैग के बारे में आपको पता चल जाएगा कि DL टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट को स्टार्ट और एंड करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन DL एंटर, तो ये अपना DL टैग ऐड हो गया। DL टैग ऐड होने के बाद में हमारे को लिखना पड़ता है DT। DL का मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT टैग का मतलब था डिस्क्रिप्शन टर्म, कि कौन से टर्म हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं वेब डेवलपमेंट, ठीक है, मैंने लिख दिया वेब डेवलपमेंट, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। अब टर्म लिखने के बाद में हमें पता है कि हमें डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे DD। DD क्या होता है? डिस्क्रिप्शन होता है। अब या तो देखो अभी तक हमने क्या सीखा कि यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिप्शन लिख दे, जैसे इस तरह से, है ना। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ये मैंने डॉट 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 लगाया, या आप कुछ भी लिख सकते हो ABCXYZ, है ना। ये अपन ने बस इस तरह से डाल दिया। इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो आपको कुछ लिस्ट इस तरह से दिखेगी, वेब डेवलपमेंट, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे ABCXYZ। तो ये तो अब तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले सेशन में। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से नेस्टिंग कन्वर्ट करेंगे। तो DD को यहाँ पे ना लिखकर इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अपना पहला DL टैग फिर से। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट के इस डिस्क्रिप्शन वाले एरिया पे हमें एक और लिस्ट बनाना है DL टैग। तो DL टैग डाला। अब यहाँ पे लिखेंगे DT फिर से, जो टर्म को डिफाइन करेगा, और इस जगह पे मैं टर्म यूज करूंगा फ्रंट एंड। ठीक है। तो फ्रंट एंड टर्म हमारी आ गई DT में। और इसके बाद आप लिख दो इसका डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे अपन करेंगे DD फॉर डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे आ जाएगा कुछ भी आप फ्रंट एंड से रिलेटेड लैंग्वेजेस डाल सकते हो, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, है ना, जावा स्क्रिप्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ आपने यहाँ पे डाल दी। ठीक है। अब आप
यहाँ पे एक आइटम डाल चुके हैं, सेकंड आइटम भी अभी इसको अगर मैं दिखाऊं सेव करके वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हमारी मेन लिस्ट का टर्म क्या है, वेब डेवलपमेंट। उसके डिस्क्रिप्शन में हमने क्या डाल दिया, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के साथ में क्या क्या आ गया, ये इसका डिस्क्रिप्शन आ गया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। उसी तरह से अगर हम एक और इसमें टर्म ऐड करें DT, और यहाँ पे लिख देते हैं बैक एंड। ठीक है, बैक एंड, बैक एंड ऐसे ही लिखना है, और बैक एंड के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट जो है वो है DT। तो फिर से लिखेंगे DT, और DT मतलब डिफाइंड टर्म। अब यहाँ पे एक सेकेंड, DD आएगा यहाँ पे, है ना। टी तो अपन ने डिफाइन कर दिया, बैकएंड लिख दिया अपन ने, तो बैकएंड की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा DD। और इस DD में अपन लिखेंगे इससे रिलेटेड टर्म्स, जैसे नोड जेएस, है ना। नोड जेएस हमने डाल दिया। फिर हम डाल देंगे यहाँ पे पाइथन, पाइथन आ गया। पाइथन के बाद में हम डाल देंगे रूबी। तो ये सब लैंग्वेजेस बैकएंड से रिलेटेड हमने यहाँ पे डाल दी। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो ये हो गई हमारी नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड डिस्क्रिप्शन लिस्ट प्रिपेयर। यहाँ पे मेन लिस्ट अपनी ये चल रही है वेब डेवलपमेंट की, है ना। उसके डिस्क्रिप्शन में एक और लिस्ट है, और उसके डिस्क्रिप्शन में इसका टर्म और उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इंडिविजुअल इस आइटम्स का। तो ये हो गया हमारा एक पूरा पोर्शन कंप्लीट। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो मेन लिस्ट तो हमारी ये वाली चल रही है, वेब डेवलपमेंट वाली, है ना। तो इसके एंड पे मतलब DT कहाँ पे हमने इसको किया हुआ है, यहाँ पे DT डाला था, फिर ये इसका DD आ गया। DD के जस्ट बाद में एक और DT डाल सकते हैं नेक्स्ट टर्म डिफाइन करने के लिए, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस। यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस, डेटाबेस लिख दिया। डेटाबेस लिखने के बाद में आप यहाँ पे लिखोगे DD, और DD के बाद में हम यहाँ पे अपने जो भी लैंग्वेजेस हैं डेटाबेस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है वो डाल देते हैं, जैसे MySQL हो गया, पोस्टग्री SQL हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया MongoDB। ये सारी चीज़ें हम डाल के इसको कर देते हैं सेव, और जैसे ही आप इसको सेव करके रिफ्रेश करोगे ब्राउज़र को तो आपको कुछ इस तरह से आउटपुट दिखेगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे भी इसको और ब्रेक डाउन कर सकते हो, तो वो टोटली आपके इस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको एक्सपैंड करोगे, कैसे आप यूज़ करोगे। बट ओवरऑल हमने ये देख लिया कि नेस्टेड डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनता कैसे है। नेस्टिंग का देखो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन यही है नेस्टिंग का, कि जब भी आप किसी एक चीज में उसी को वापस यूज करते हो तो उसको नेस्टिंग बोलते हैं। जैसे अगर टेबल के अंदर टेबल यूज कर रहे हो तो उसको नेस्टेड टेबल बोलेंगे, लिस्ट के अंदर लिस्ट का यूज कर रहे हो तो उसको नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे, है ना। उस तरह से जो भी आप चीज यूज कर रहे हो उसी को अगर सेम वापस से यूज करते हैं तो उसको अपन नेस्टेड में बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे नेस्टेड बनता है। अगर आप एक टेबल के अंदर एक और टेबल इंक्लूड कर रहे हो तो उसको नेस्टेड टेबल बोला जाता है। लिस्ट की बात हमने करी थी, ऑर्डर्ड हमने देखा था, अनऑर्डर्ड देखा था, उनमें भी हमने नेस्टेड पढ़ा था कि अगर ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक और ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज हो तो उसको नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। उसी तरह से अनऑर्डर्ड के अंदर एक और अनऑर्डर्ड हो तो उसको नेस्टेड अनऑर्डर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब एक पॉइंट और आपको मेरे को यहाँ पे बताना था जो आई थिंक लास्ट सेशन में हमने डिस्कस नहीं किया, तो उसको भी बता देता हूँ। जैसे DT text1, ठीक है, ये जस्ट मैं एक सैंपल डाल रहा हूँ, आप लोग अपना डिस्क्रिप्टिव वे में भी लिख सकते हो। DT, यहाँ पे लिखेंगे DD, और इधर लिखते हैं डिस्क्रिप्शन लाइन 1। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पे एक हेडिंग भी डाल देते हैं H3। ठीक है, और इस हेडिंग में डालेंगे H2 ही लिया है तो 2 ही लेते हैं यहाँ पे भी। हेडिंग में अपन डालेंगे इसके हेडिंग में डाल देते हैं लिस्ट विद, या फिर ऐसे लिखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट विद मल्टीपल डिस्क्रिप्शन लाइंस। ठीक है, तो ये भी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकता है। इसको सेव करके दिखाता हूँ पहले। देखो डिस्क्रिप्शन लिस्ट विद मल्टीपल डिस्क्रिप्शन लाइन, अब यहाँ क्या है, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लाइन 1, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि अपना डिस्क्रिप्शन एक लाइन में एंड नहीं हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में कुछ नहीं, आपको सिंपल DD को जितनी बार भी रिपीट करना आप रिपीट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन हमेशा, मतलब अपन डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो वो प्रॉपर स्पेस लेगा, है ना। तो आप उसको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकते हो, तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आ गया आपका लिस्ट का टर्म, और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो DD को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली इस सेशन में हमने 2 टॉपिक कवर करे हैं। एक तो हमने देखा कि नेस्टेड
डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे बनता है। और दूसरा हमने देखा कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अगर हमें मल्टीपल डिस्क्रिप्शन लाइंस ऐड करने हो, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन ऐड करने हो विद, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफिनेशन, परफेक्ट, ठीक है, डेफिनेशन, क्योंकि डीडी यूज कर रहे हैं ना विद मल्टीपल डेफिनेशन, तो वो कैसे किया जाता है ये सब हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।